हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल AKP एजुकेशन। आज की इस वीडियो में आपको पता ही है हम क्या करने वाले हैं। रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले रेलवे में, वो सभी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, फिजिक्स के। तो दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स में हम कार्य जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल और जो भी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, सब जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, ना अपना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होती। अदिश सदिश के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में केवल परिणाम होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, परिणाम होता है, ठीक है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, परिणाम होता है, ठीक है, दिशा नहीं होती है। जिसमें दिशा नहीं होती है परिणाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चार संवेग, पहला क्या है संवेग, बी में क्या है, बी में विस्थापन, क्या है विस्थापन, और सी में दोस्तों क्या है कार्य, क्या है कार्य, और डी में बल। तो यहाँ पर आपको बताना है जिसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो इन चारों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों आप बताएं कौन सा होगा। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें परिणाम हो दिशा ना हो, अदिश राशि कहते हैं, अदिश, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है परिणाम है लेकिन दिशा नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य। तो कार्य देखिए, कार्य, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, ये सब, ठीक है, किस में आ जाएंगे, जिसमें दिशा ना हो, अदिश राशि कहलाती है कार्य, द्रव्यमान, आयतन, ठीक है। तो ये क्या है, अदिश राशि है कार्य। संवेग, विस्थापन, बल, संवेग, विस्थापन, बल, ये क्या है, ये सदिश हैं, सदिश हैं जिसमें दिशा भी होती है परिणाम भी होता है, ठीक है। तो इसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर अदिश राशि क्या हो जाएगी, कार्य, जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर आयतन, द्रव्यमान, ये सब क्या होते हैं, अदिश होते हैं, जिसमें परिणाम होता है दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। एक घुमा हुआ पहिया, यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन से, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मतलब ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शनों में से अधिक काम कौन कर सकता है, अधिक काम कौन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन देखिए, एक घूमता हुआ पहिया, जो भी टायर होता है, पहिया होता है, गाड़ियाँ का व्हीकल होते हैं, वाहन, उनके एक घूमता हुआ पहिया, ठीक है, ये ऑप्शन ए में है। और बी में क्या है, बी में क्या है, बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक की चलती हुई एक गोली, ठीक है। और सी में क्या दिया गया है, सी में क्या है दोस्तों, सी में है गतिशील पत्थर, गतिशील पत्थर, ठीक है, पत्थर। और डी ऑप्शन में क्या है, लास्ट ऑप्शन क्या है, एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इन चारों में से कौन सा होगा, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक चलती हुई एक गोली, मतलब सबसे ज्यादा कार्य कौन करेगा। तो सबसे ज्यादा कार्य यहाँ पर बंदूक ही करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंदूक की चलती हुई एक गोली। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी, चलती हुई बंदूक की गोली, ठीक है। अब देखिए अगला है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस सभी दोस्त मतलब थोड़ा हार्ड समझते हैं, न्यूमेरिकल आ गए तो हम क्या करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल मतलब जम्मा आसान है, अगर आप ध्यान से करते हैं और दिमाग से निकाल दें कि हार्ड नहीं, तो ये एकदम आसान है। न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इनको हम रब कर देते हैं। तो यहाँ पर रब करने के लिए कुछ है मेरे पास यहाँ पर, तो इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मिटो देता हूँ। और यहाँ पर ये सिंपली आ गई है। और शिवकली के बारे में मैंने आपको एक दिन शॉर्ट एक वीडियो में बताया भी था कि शिवकली का टेम्परेचर है वो, तापमान है वो
सर्दी गर्मी के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि गर्मी है तो गर्मियों में इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए लुकी रहती है, और सर्दियों में इस प्रकार मतलब जम जाती है तो नेगेटिव नहीं रहती है, सक्रिय नहीं रहती है। तो वो सब बात बाद में करने वाले हैं हम बायोलॉजी में। अब देखिए ये न्यूमेरिकल मतलब मेरे हिसाब से 100% ये रेलवे डी ग्रुप में एनटीपीसी में पूछा जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल करके क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन यहाँ पर मैं इसे अच्छी प्रकार से लिखने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि वो तो बोलने वाले क्वेश्चन थे, ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा अच्छी प्रकार से भी लिखूंगा और समझाऊंगा। आप ध्यान से देखिए 20 न्यूटन, ये मैं लिख रहा हूँ तो साथ साथ में आप पढ़ते जाएं, अच्छी प्रकार से पढ़ें, ठीक है। 20 न्यूटन का एक 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु 20 न्यूटन का बल एक वस्तु नहीं, यहाँ पर शायद बल है, एक बल, ठीक है, और एक वस्तु, हाँ वस्तु है भाई, आगे वस्तु है, ठीक है। एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, ठीक है। और 20 जूल कार्य करता है, ठीक है। 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना हमें। बल और विस्थापन के बीच का कोण है, तो थीटा बताना हमें यहाँ पर। तो कोण क्या होगा, देखिए दोस्तों आपको बता दूं, इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो विस्थापन बराबर यहाँ पर हमें दिया गया है 20 जूल 2 मीटर, हाँ यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कार्य बराबर यानी W बराबर F D cos थीटा, ठीक है। तो ये विस्थापन हो गया D, F फोर्स बल और cos थीटा, तो ये फॉर्मूला आता है W बराबर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं ये कोष्टक हटा देता हूँ, कार्य के लिए लिखा था, ठीक है। तो ये होता है W बराबर F D cos थीटा। आपको ये ध्यान में रखना है, बस ये जो फॉर्मूला है ये आपको रटना पड़ेगा। W बराबर कार्य बराबर D डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, D cos थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए अब हमें सोल्व करना है किस प्रकार से। यहाँ पर हमें F का मान दे रखा है, F का मान क्या है 20 न्यूटन, फोर्स क्या है हमारे पास 20 न्यूटन, और D का मान 2 मीटर, और यहाँ पर W का मान दे रखा है 20 जूल। और अब ये फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में ये रखेंगे और सोल्व करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं, बस ये याद करना है। मैं मतलब आपको इसलिए कोई मिस्टेक ना हो इसलिए थोड़ा देखकर बता रहा हूँ, ये वैसे मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है समझाना, ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये देख कर बता रहा है, तो मैं मतलब कोई मिस्टेक ना हो जाए, वीडियो को फिर से बनाना पड़े यार, इसलिए, ठीक है। तो देखिए W बराबर F डॉट D cos थीटा, तो यहाँ पर हमें W का मान दे रखा है 20 जूल, तो यहाँ पर रखेंगे 20 जूल इक्वल F का मान बराबर 20, और यहाँ पर D का मान, तो ये डॉट का मतलब आपको पता ही मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर 2 और आगे cos थीटा। अब देखो अब यहाँ से ये कट रहा है,
तो डायरेक्ट भी कर सकते हो गुणा करके 40 से, यहाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से 20 से 20 कैंसिल भी कर सकते हो डायरेक्ट आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर 2 कोस थीटा। तो हमें कोस थीटा का मान निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? कोस थीटा का मान निकालना है। तो ये हमारा जो मल्टीप्लाई में है इधर, ये 2 के इस साइड आएगा तो इसके 1 के डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो कोस थीटा 1/2 का मान क्या होता है? तो यहाँ पर कोस थीटा 1/2 क्या होता है? कोस 60 का मान होता है। 1/2 किसका होता है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1/2 की जगह हम कोस 60, ठीक है, क्योंकि कोस 60 थीटा है नहीं, इसका कोस थीटा का मान होता है 1/2। तो 1/2 किसका होता है? कोस 60 का मान होता है। किसका होता है? कोस 60 का। तो 1/2 की जगह हम कोस 60 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 60 लिख दिया और उसके बाद में बराबर जो ये हमारा कोस थीटा है ये लिख देंगे, कोस थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों कोस से कोस कैंसिल हो गया, मतलब कट गया, ठीक है। अब मतलब इधर जाएगा तो ये भाग में आएगा, तो यहाँ पर ये थीटा रह गया और यहाँ पर ये 60। तो थीटा बराबर क्या आ गया हमारा? थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो जो भी यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन 4, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है। तो विस्थापन डी का मान हमारा 2 मीटर हो गया और जो बल है वो हमारा 20 न्यूटन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो जूल दे रखा है, कार्य दे रखा है, वो 20 जूल हो गया। और हमें क्या करना है? कोस थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर कोण का मान निकालना है, तो कोण का मान ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल मतलब आपको इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मतलब कंटिन्यू जो भी यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कार्य के बारे में, जो कार्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं यांत्रिकी, तो वो ही करने वाले हैं। जो टॉपिक वाइज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो मापन हमने किया था, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वो ही करने वाले हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं, ये मैंने आपको बार बार कहा है और कह रहा हूँ। तो आगे अगला क्वेश्चन क्या है वो करते हैं। देखिए, तो जो मतलब इस वीडियो को देखता है, जिसके काम की नहीं भाई नहीं देखना चाहता है, उसके कहीं काम नहीं आने वाली, तो वो कोशिश करे कि जिसको काम में लेना है, मतलब जिसको काम आए ये वीडियो देखिए, उसे फ़ायदा हो, तो आप उसके पास शेयर ज़रूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला देखिए क्या है, अगला भी एक न्यूमेरिकल है। क्या है? न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन देखिए, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है। डिजिटल बोर्ड हो तो यहाँ पर मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपके लिए PDF लाता सीधी देख, ठीक है। और वो जो ग्रीन बैकग्राउंड वाला सिस्टम करें तो देखो टाइम लगे यार, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता रहा हूँ, तो इससे ये ठीक लगा मैंने। तो यहाँ पर देखिए 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से उठाता है सामान, 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। क्या करता है? रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए
यहाँ पर हमें कार्य की गणना करनी है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर हमें जो कार्य है वो निकालना है। तो दिया गया कार्य W बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर W बराबर क्या लेंगे, हमें कार्य की गणना करनी है। W बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर W जो थीटा वाला मान है वो नहीं लेना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ हमें, देखिए एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है, ठीक है, उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर mg वाला जो सूत्र है वो लगेगा, शायद ये लगेगा mgh। हाइट दे रखी है यहाँ पर हमें ज़मीन से 1.5 मीटर। और अब देखिए इसे सोल्व करते हैं हम। तो W बराबर हमें निकालना है, m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 kg, द्रव्यमान 12 kg, ठीक है। और g का मान, g का मान यहाँ पर फिक्स है। g का मान हमें प्रश्न में दिया गया है, g बराबर है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर g का मान 10 हो जाएगा। और h ऊंचाई कितनी है, 1.5। तो अब देखो यहाँ से हम लपटा मिटा देते हैं इसका पॉइंट का, तो ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या लग जाएगा, 10 क्यों लगा, यहाँ पर एक पॉइंट के बाद में एक संख्या है, नंबर है, ठीक है, तो नीचे एक जीरो लगेगी, ठीक है। अगर दो संख्या हो पॉइंट के आगे तो 2 जीरो लगेंगे, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ से हम इसे काट देते हैं, 10 से 10 कैंसिल। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो देखिए 15 दूनी 30 और 15 दाए 150, 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180 जूल। W काटना हमें, कार्य काटना है, तो जूल हमारा 180 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 180 जूल। कितना कार्य आया है हमारा ये W, 180 जूल। अब देखिए 80 कैसे है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको समझ में नहीं मेरे शायद, तो यहाँ पर हम 12 की जगह अगर 10 मान ले तो 10 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 150, कितना आएगा 150, ऊपर कितना है 10 के बाद में 2, मतलब 10 में 2 और करेंगे ऐड 12 तभी होता है, तो 2 को 15 से और कर लें अलग से, तो 15 दूनी 30 और 15 दाए 150, 30 और 150 180, ऐसे किए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 180। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आने वाले हैं डी ग्रुप में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जमा आसान है। यहाँ पर अगर दूरी हमें ज़मीन से ऊपर सिर पर रखा गया है, मतलब ज़मीन से ऊपर दिखाया, ऊंचाई दिखाई गई है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगे है, ध्यान में रखना आपको, W बराबर mgh, W बराबर mgh। और वहाँ पर थीटा का मान निकालना था हमें, कोण का मान निकालना था, तो क्या था, W बराबर f डॉट डी कोस थीटा, f बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ, W बराबर f डॉट, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, W बराबर f डॉट डी कोस थीटा। D क्या था, यहाँ पर विस्थापन था, ठीक है, D क्या था, विस्थापन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, तो ये ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब आसान है, तो ये लगभग सभी पूछे जाने हैं किसी न किसी शिफ्ट में, ऐसा नहीं कि भी एक शिफ्ट में पूछ ली जाए। तो ये आप ध्यान से रखें, मतलब इन सूत्रों को याद कर लें। दिक्कत तभी आती है जब ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो मैंने 2 फॉर्मूले बता दिए हैं आपको। अगर थीटा मान निकालना हो तो W बराबर क्या होता है, F डॉट कोस थीटा डी कोस थीटा, विस्थापन, ठीक है। F बराबर W बराबर F डॉट डी कोस थीटा। अगर हाइट दे रखी हो तो W बराबर mgh, ठीक है, mgh, गुरुत्वीय त्वरण जो भी है। तो यहाँ पर हमें बताया था 10। तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कुछ गलत बता दिया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 100% ऐसा रखता हूँ कि मैं गलत न करूँ, मतलब पूरी कोशिश रहती है, इसलिए यहाँ पर मैंने नोटबुक ले रखी है ताकि कोई गलती न हो। मतलब कि जो
बताना होता है टीचर को, वो बहुत समझ के बताना पड़ता है, फिर भी मतलब कोई गलती हो जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक हवाई जहाज यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर दूरी तय करता है, क्या करता है, तय करता है 4000 मीटर दूरी तय करता है, और किया गया कार्य 20,000 जूल हो, और किया गया कार्य 20,000 जूल हो, 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बल निकालना है, F ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर W बराबर दूरी गुणा, चलो हिंदी में लिख देता हूँ मैं, कार्य W, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दूंगा समय, ये होता है। ठीक है, नहीं बल 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 चाल आड़ बता दी मैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय बोलता हूँ ना, तो यहाँ पर ये बल आएगा, सॉरी, कार्य बराबर दूरी गुणा बल, तो यहाँ पर दूरी D से लिखते हैं हम, और ये बल F और W, इस प्रकार से। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ फोर्स निकालना है, बल निकालना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है ये इस साइड आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा W के, तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, चलो इस साइड लिख देता हूँ, F बराबर W बटे D। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब हमें यहाँ पर जो W है वो दे रखा है, और जो दूरी है वो भी दे रखी है। तो W क्या है 20,000, और जो दूरी है वो क्या है 4,000 मीटर। अब क्या है, 0 से 0 उड़ा दी, और 4 5 20, तो ये हमारा फोर्स आ गया। क्या आ गया, फोर्स। तो जो कार्य होता है उसका ये इकाई क्या होती है, न्यूटन। क्या है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, मात्रक, कार्य का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन लगाना जरूरी है। कदे ऐसे मतलब ऑप्शन में दे दे 5 जूल, 5 न्यूटन, तो इस प्रकार से आपको टेंशन नहीं लेना। ये आपको जो मात्रक हैं ये भी याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो जो मैंने पीछे वीडियो में कराए हैं, अगर किसी को नहीं पता तो पीछे जाकर वीडियो देख लीजिए, पार्ट फर्स्ट में, सेकंड में, वो सब बताए हैं मैंने। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेलवे से पूछे गए क्वेश्चन। अगर कोई नया बंदा है, कोई नया भाई है, वो जुड़ा है अभी, तो वो जाकर देखें। यहाँ पर ये मात्रक, कार्य का मात्रक न्यूटन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगले पेज पर है, न्यूमेरिकल होगा शायद। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, ये तो सिंपल है, कार्य बराबर बल गुणा दूरी। कार्य बराबर बल गुणा दूरी, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी। कार्य बराबर बल गुणा दूरी, दूरी बराबर वो अलग है, ठीक है, चाल वाला, समय वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य बराबर बल गुणा दूरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नोट किए हुए हैं 1 और 2 और ये 3,
3 नहीं सॉरी 2 ही क्वेश्चन और हैं, तो 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और उसके बाद फिर मैं कल नोट करता हूँ। और तो आज इतने ही हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर इसने पूछा है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, ठीक है। ऑप्शन ए में ये हो गया, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अटपटा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर विपरीत, जमीन से विपरीत उस बिंदु पर उठाने, ठीक है। उठाने के लिए किया गया कार्य के रूप में परिभाषित आपको बता दिया मैंने, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस पर उठाने पर, ठीक है। तो ये मतलब जो क्वेश्चन है ये मतलब बोल कर बताने वाला, लिखना वाला, लेकिन थोड़ा बड्डा है, यहाँ पर टाइम खराब करने वाला है थोड़ा सा। तो मैंने, अगर आप ध्यान से सुनेंगे इसे, वीडियो बैक करके सुन लेना फिर से, एक बार फिर से बोल देता हूँ। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को, आगे खाली स्थान है, ठीक है, में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो 1 kg की एक वस्तु है, 1 kg मार करके क्या होगा, 1 kg की एक वस्तु है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 1 kg है, 4 मत ले लेना, यहाँ पर 1 kg, ठीक है, 1 kg, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई, जो लिखने वाला क्वेश्चन समझाने वाला उसको मैं ध्यान से बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आने वाले हैं। अब देखिए 10 मीटर की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तक उठाया जाता है, तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो वो पीछे हमने क्वेश्चन किया उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो कार्य क्या होगा, यहाँ पर हमें कार्य निकालना है, ठीक है। तो W बराबर हाँ mgh, ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हाइट दे रखा है 10 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, और g का मान यहाँ पर 9.8 दे रखा है। g का मान क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया मिलता है आपको, मतलब क्वेश्चन में दे देते हैं 9.8, वहाँ पर हमें दे रखा था कितना, वहाँ पर हमें दे रखा था 10, और यहाँ पर 9.8 है जो कि फिक्स होता है 9.8। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है हमें, mgh यहाँ पर जो मान दे रखा है हमें, हाइट 10 मीटर है, g का मान 9.8 दे दिया, और 1 kg द्रव्यमान है हमारा, तो ये हमारे बल निकालना है, यहाँ पर कार्य निकालना है। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई g का मान है 9.8 और h का मान यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हटाएंगे, तो यहाँ पर लगेगा इसके नीचे एक 0 मतलब 10,
तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे और हम 98 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 98 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, न्यूटन नहीं, ये तो जूल होगा, क्योंकि कार्य है यहाँ पर, W का मान निकालना है हमें। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 98 जूल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग के। तो अगली वीडियो में, अगली जो वीडियो आने वाली है, तो ये वीडियो आपको 8 से 9 बजे के बीच में मिलेगी, और जो रीजनिंग की वीडियो है वो आपको 11 से 12 बजे के बीच में मिलने वाली है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन रीजनिंग के अगली वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।